students, I am Ritu, your maths teacher, and today I am going to start chapter 9, some applications of trigonometry. So last topic हमने trigonometry पढ़ा था, introduction to trigonometry, जिसमें हमने trigonometry ratios पढ़ी थी, trigonometry identities हमने पढ़ी थी. इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि trigonometry का क्या यूज होता है, किस लिए trigonometry यूज होती है, रियल लाइफ में कौन सी प्रॉब्लम्स trigonometry की हेल्प से सोल्व करी जाती है. तो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिकली यूज हाइट और डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए किया जाता है. मान लीजिए किसी बिल्डिंग की आपको हाइट निकालनी हो, किसी पोल की, किसी टावर की, उसको बिना मेजर किए हुए वो हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की हेल्प से निकालते हैं. या फिर डिस्टेंसेस हमें कैलकुलेट करने हो, फॉर एग्जांपल बहुत दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट्स का हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो, जैसे कि किसी प्लैनेट का अर्थ से डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया जाता है. तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज बेसिकली हाइट और डिस्टेंसेस को कैलकुलेट करने के लिए यूज करी जाती है. तो इसके सामने हमारे पास दो सिचुएशन होती है. एक सिचुएशन वो होती है जिसमें आपका ये मान लीजिए कोई ऑब्जर्वर है, ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है, दिस इज ऑब्जर्वर एंड दिस इज ऑब्जेक्ट. ये ऑब्जर्वर इस पॉइंट से इस ऑब्जेक्ट को व्यू कर रहा है, तो इस लाइन को बोला जाएगा लाइन ऑफ साइट. लाइन ऑफ साइट. ये ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, ये बिल्डिंग भी हो सकती है, ये कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, पोल, टावर, कुछ भी हो सकता है. ये ग्राउंड लेवल पे इसका एंड पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाने से जो हमें मिलेगा, जो लाइन सेगमेंट, उसको बोला जाएगा ग्राउंड लेवल या फिर हॉरिजॉन्टल लेवल. ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये उसकी हाइट हो गई. ये यहाँ पे 90 का एंगल बनाएगा, क्योंकि बिल्डिंग हो, पोल हो, टावर हो, बिल्कुल स्ट्रेट होता है, 90 का एंगल बनेगा. तो ये हमारी बन गई राइट एंगल का एंगल. ठीक है, ये एंगल जो होगा, जो लाइन ऑफ साइट और ग्राउंड लेवल या फिर ये गए हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में होगा, इस एंगल को बोला जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन. एंगल ऑफ एलिवेशन. तो अगर हमें ये एंगल गिवन हो और इस ट्रायंगल में कोई भी एक साइड हमें गिवन हो, या तो ये साइड लाइन ऑफ साइट की वैल्यू हमें पता हो, या फिर ग्राउंड लेवल की, या फिर बिल्डिंग की हाइट की, तो हम कोई भी दूसरी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, जो कि हमारी 6 रेशियोज होती हैं: साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा एंड सेक थीटा. उनकी हेल्प से हम कोई भी साइड कैलकुलेट कर सकते हैं. एक सिचुएशन ये हो गई. एक सिचुएशन वो होती है जिसमें हमारे पास ऑब्जर्वर किसी हाइट पर होता है. मान लीजिए ये कोई ऑब्जर्वर है, ये कोई एक ऑब्जर्वर है, ये इस पॉइंट से किसी एक यहाँ ऑब्जेक्ट को व्यू कर रहा है. ठीक है, आपके केस में ये आपकी बनेगी लाइन ऑफ साइट. लाइन ऑफ साइट. ये भी यहाँ 90 का एंगल बनाएगा, इसके एंड पॉइंट से इसको ज्वाइन जो करेंगे वो बनेगा हमारा ग्राउंड लेवल. ग्राउंड लेवल. और इस ऑब्जर्वर की आई से स्ट्रेट जो हमारा लेवल बनेगा वो बनेगा हॉरिजॉन्टल लेवल. हॉरिजॉन्टल लेवल. ठीक है, ये सेकंड कंडीशन है जिसमें आपकी लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल लेवल से बिलो होगी. तब ये जो आपका एंगल बनेगा थीटा, जो इस हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के मिड में बनता है, इस एंगल को बोला जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन. एंगल ऑफ डिप्रेशन. और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन के इक्वल होता है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लेवल और ये ग्राउंड लेवल हमेशा पैरेलल होंगे. तो ये बनेगा अल्टरनेट इंटीग्रल एंगल. तो ये जो हमारा एंगल डिप्रेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन भी अगर बना है, तो भी हम इस ट्रायंगल में एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड आउट करके और फिर कोई भी एक साइड हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जो इन्होंने पूछी हुई होगी हमें प्रॉब्लम. ठीक है, तो ये दो सिचुएशन बेसिकली हमारी एक्सरसाइज में यूज होगी. तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1. एक्सरसाइज 9.1. First question. A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly
ठीक है, ये हमारा पोल बन गया। दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन व्हिच इज गिवन 30 डिग्री। ठीक है, हमें कैलकुलेट करनी है हाइट ऑफ द पोल। ठीक है, तो लेट कर लेंगे हम, लेट हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ पोल AB इज इक्वल टू h मीटर, इसको हम लेट कर लेते हैं h मीटर। ठीक है, अब लेंथ ऑफ रॉड जो कि हमें गिवन है 20 मीटर एंड एंगल ऑफ एलिवेशन जो कि हमें गिवन है 30 डिग्री। अब हम ट्रायंगल ले लेंगे ABC, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, AB by AC इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, परपेंडिकुलर बाय बेस साइन थीटा होता है, परपेंडिकुलर हमारा h है, बेस सॉरी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज साइन थीटा होता है। दिस इज परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज इज 20 इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री होता है हमारा 1/2। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये बन जाएगा हमारा 20/2 व्हिच इज इक्वल टू 10। सो हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। तो इस तरीके से हम किसी पोल की, किसी बिल्डिंग की या किसी टावर की हाइट कैलकुलेट करते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन सेकंड, a tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. ये कहता है कि किसी तूफान आने की वजह से एक ट्री जो है बीच में से टूट गया और टूटने के बाद, ब्रेक होने के बाद उसका जो टॉप पॉइंट था वो ग्राउंड को टच कर रहा है, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। ठीक है, लेट कर लेते हैं हम, ये कोई ट्री था। ठीक है, आंधी आने के बाद ये इस पॉइंट से टूट गया, टूटने के बाद ये जो आपकी हाइट है ये बैंड हो जाएगी, बैंड होगी, ग्राउंड लेवल को टच करेगी, ग्राउंड लेवल के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए। ठीक है, 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए, और ये जो पॉइंट है कि ग्राउंड से इस पॉइंट से 8 मीटर की डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो हमें कैलकुलेट करनी है हाइट ऑफ द ट्री। तो हम मान लेते हैं लेट A B D एंड C। ठीक है, कि हाइट ऑफ द ट्री इज 80। ठीक है, ये 80 है हाइट ऑफ द ट्री। ये जो DB पार्ट है ये ब्रेक होने से BC बन जाएगा, ब्रेक होने से ये BC पर आ जाएगा, BC बन जाएगा, और फिर जो है ये 30 डिग्री का ग्राउंड के साथ एंगल बनाएगा। तो हमें कैलकुलेट करनी है हाइट ऑफ द ट्री। तो हाइट इसमें क्या होगी, ट्री की हाइट, हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू AB प्लस BC, क्योंकि ये जो पार्ट था यही ब्रेक होने से ये यहीं आया है। ठीक है, ठीक है, तो इसलिए ये हो जाएगी हाइट ऑफ द ट्री। तो अब हम ट्रायंगल ले लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल ABC। ठीक है, उसमें AB बाय AC इज इक्वल टू tan थीटा, परपेंडिकुलर बाय बेस, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस, tan थीटा। AB की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, AC की वैल्यू 8 मीटर गिवन है, tan 30 होता है हमारा 1/√3, AB की वैल्यू आ जाएगी 8/√3। ऐसे ही हम BC की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे इसी ट्रायंगल में जाके। सो AC बाय BC, बेस बाय हाइपोटेन्यूज वो होता है हमारा cos थीटा। ठीक है, AC 8, BC cos थीटा हमारा होगा √3/2। इसको हम क्रॉस कर लेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 16/√3। ये BC आ गया हमारा, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, हमारी ट्री की हाइट आ जाएगी। सो हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू 8/√3 प्लस 16/√3। एलसीएम ले लेंगे हम, सेम एलसीएम में बिल्कुल ऐड हो जाएंगे 24/√3। अब अंडर रूट को डिनोमिनेटर में नहीं रखते, इसलिए हम इसको करेंगे रैशनलाइज, √3 × √3, ये बन जाएगा 24√3/3। ये कैंसिल हो जाएगा, 3 8 जा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 8√3 मीटर। सो हाइट ऑफ द ट्री इज 8√3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, the angle of elevation of top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower
is 30 degree. Find the height of the tower. ये हमारा कोई टावर है, जो ये टावर है हमारा ए बी, ठीक है, और ये इसके साथ एंगल बना रहा है 30 डिग्री, और ये ग्राउंड से यानी कि इस पॉइंट से ये 30 मीटर के डिस्टेंस पर है। हमें निकालनी है हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। सो लेट कर लेते हैं हम हाइट ऑफ द टावर ए बी, एच हाइट ऑफ टावर ए बी इज इक्वल टू एच, ठीक है। अब डिस्टेंस बी सी इज इक्वल टू 30 and angle of elevation is 30 degree. ट्राइंगल ले लेंगे हम ए बी सी, ए बी बाई बी सी यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा हमारा 30 डिग्री है, ए बी की वैल्यू हमारी h और बी सी की वैल्यू हमारी 30 मीटर, tan 30 होता है हमारा 1/√3, इसको हम कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, सो h इज इक्वल टू 30/√3, इसको हम कर लेंगे रैशनलाइज, ठीक है। √3 इंटू √3 ये आ जाएगा हमारा 30√3/3, ये हम कैंसिल कर लेंगे, 10 इज इक्वल टू 10√3 मीटर, सो ये हाइट आ जाएगी हमारी 10√3 मीटर, 10√3 मीटर, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked through the building. ये हमारी कोई बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 30 मीटर। ये कोई आपका एक बॉय है, ये एक बॉय है जिसकी हाइट 1.5 मीटर। ये जैसे जैसे बिल्डिंग की तरफ मूव करता है, इसकी आईज से इस बिल्डिंग के टॉप पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो चेंज होता है, वेराई होता है 30 डिग्री टू 60 डिग्री। दिस इज द हॉरिजॉन्टल लेवल व्हिच इज पैरेलल टू द ग्राउंड लेवल। ये ग्राउंड लेवल है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल इसके पैरेलल हो जाएगा। तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये आपका चेंज हो जाएगा 30 डिग्री टू 60 डिग्री। दिस इज 60 डिग्री। हमें कैलकुलेट करना है कि इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो हम लेट कर लेते हैं, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। हम लेट कर लेते हैं कि बी सी इसकी इनिशियल पोजीशन है और एक्स डिस्टेंस मूव करने के बाद इसकी जो पोजीशन है वो एफ डी आ गई, इसकी फाइनल पोजीशन एफ डी है। तो हमने लेट कर लिया कि एक्स डिस्टेंस से मूव किया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम ट्रायंगल की हेल्प से बी एफ निकालेंगे, क्योंकि जो बी एफ की वैल्यू होगी वही सी डी की वैल्यू होगी, बिल्कुल इसके पैरेलल है, ठीक है, और इसके इक्वल भी। तो अब हम क्या करेंगे, हम ट्रायंगल की हेल्प से ए बी जी और ए एफ जी की हेल्प से हम ये डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो हाइट है ये हमारी 30 डिग्री है, हम इस हाइट को कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि इन ट्रायंगल्स में हमारी ये वाली हाइट यूज होगी। ये टोटल 30 डिग्री है एंड दिस इज 1.5, ठीक है। तो ये जो हाइट आएगी हमारी जो कि ए जी होगी, ए जी इज इक्वल टू ए ई माइनस जी इज इक्वल टू 30 माइनस 1.5 इज इक्वल टू 28.5। ये जो हाइट है ये आपकी आ जाएगी 28.5 मीटर, ठीक है। अब सबसे पहले ट्रायंगल ले लेंगे हम ए बी जी, ए बी जी डी जी अपॉन ए जी, यानी कि बेस बाय परपेंडिकुलर वो होता है हमारा
कोट थीटा, कोट 30 डिग्री, कोट 30 डिग्री होता है हमारा √3, डीजी की हम वैल्यू रख लेंगे जो कि है हमारी x प्लस एफ जी, और ए जी की वैल्यू हमारी 28.5 एंड कोट 30 इज √3, सो x प्लस एफ जी इज इक्वल टू 28.5 √3। ठीक है, अब हम एफ जी कैलकुलेट करेंगे और इस इक्वेशन में रखेंगे, वहां से हमें वैल्यू मिलेगी x की। तो अब हम ट्रायंगल ले लेते हैं ए एफ जी, ठीक है, एफ जी बाय ए जी इज इक्वल टू 10 सॉरी एफ जी बाय ए जी इज इक्वल टू कोट 60 डिग्री बेस और परपेंडिकुलर कोट 60 डिग्री। एफ जी हमें नहीं पता, कैलकुलेट करना है। ए जी की वैल्यू 28.5 और कोट 60 होता है हमारा 1/√3, सो एफ जी की वैल्यू है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 28.5/√3। ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे, सो x प्लस 28.5/√3 इज इक्वल टू 28.5√3, x इज इक्वल टू 28.5√3 माइनस 28.5√3। ठीक है, अब हम 28.5 कॉमन ले लेते हैं, 28.5 ये हो जाएगा हमारा √3 माइनस 1/√3, इसको हम सोल्व कर लेंगे 28.5 3 माइनस 1/√3, और क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट है तो इसको हम साथ साथ रेशनलाइज भी कर लेते हैं √3 एंड √3। तो ये हमारा बन जाएगा 28.5 इंटू 2 इंटू √3/3। ठीक है, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 9 3 5 9.5 भी हम से मल्टीप्लाई कर देंगे 19√3। तो ये डिस्टेंस आया हमारा 19.0√3 या फिर हम ले 19.3। सो ये वो डिस्टेंस है जो इस बॉय ने टुवर्ड्स द बिल्डिंग मूव किया है, और उसकी आई से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बिल्डिंग के टॉप का वो चेंज हुआ है 30 डिग्री टू 60 डिग्री। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, from a point on the ground the angle of elevation of the bottom and top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 and 60 degree respectively. Find the height of the tower. एक 20 मीटर हाइट की बिल्डिंग है और उसके ऊपर एक टावर फिक्स है, तो उसके टॉप और बॉटम का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो इन्होंने 60 डिग्री और 45 डिग्री दिया है। हमें कैलकुलेट करनी है हाइट ऑफ द टावर। जिसकी हाइट 20 मीटर है और इसके ऊपर कोई टावर है। ठीक है, तो इसके बॉटम, टावर के बॉटम और टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन इन्होंने दिया है 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। दिस इज 45 डिग्री एंड दिस इज 60 डिग्री। तो हमें कैलकुलेट करनी है हाइट ऑफ द टावर। तो इसकी हाइट हम h लेट कर लेते हैं a b c d। ठीक है, दिस इज राइट। सबसे पहले हम BC निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल DBC, फिर BC आने के बाद फिर हम ट्राई करेंगे ABC और उसकी हेल्प से हम कैलकुलेट करेंगे हाइट ऑफ द टावर। सो लेट हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू h मीटर। ठीक है, ट्रायंगल ले लेंगे हम DBC परपेंडिकुलर बाय बेस BC बाय BC is equal to tan 45 डिग्री tan थीटा। BC की वैल्यू हमारी 20 है, BC नहीं पता, tan 45 1 ये क्रॉस मल्टीप्लाई से BC की वैल्यू आ जाएगी हमारी 20 मीटर। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारी 20 मीटर। 20 मीटर में ना अब हम ट्रायंगल ले लेंगे ABC, ट्रायंगल ABC AC बाय BC is equal to tan 60 डिग्री। ठीक है, परपेंडिकुलर
बाई बेस इक्वल टू tan थीटा जो कि tan 60 है। AC की वैल्यू हो जाएगी H प्लस BC जो कि हमारी 20 है। BC की हाइट हमें पता है 20 और BC हमने कैलकुलेट कर लिया, ये रहा tan 60 होता हमारा रूट 3। यहाँ से हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई 20 रूट 3, 20 को हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, H इज इक्वल टू 20 हम ले लेंगे कॉमन रूट 3 माइनस 1। सो ये आ जाएगी हाइट, हमारी हाइट ऑफ द टावर जो कि बिल्डिंग के ऊपर फिक्स है। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी हाइट ऑफ द टावर। तो इस तरीके से हम निकालेंगे बिल्डिंग के ऊपर जो टावर फिक्स है उसकी